हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल KFA लीगल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रोसेस की जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों किया जाता है, क्यों हो रहा है, आजकल विवाद में क्यों है, इसकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। 2024 के चुनाव हुए थे, 2024 के लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, तो उसमें मैं पहले आपको बता दूं कि मैं वोटर हूं उत्तर प्रदेश के एक जिला है कन्नौज का, जहां से अखिलेश यादव इस समय सांसद हैं। तो मैं भी वहां पे गया हुआ था। आई वॉज सपोर्टिंग अ पार्टी, उनका मैं प्रचार करता था, सब कुछ करता था। तो मैं आपको कहानी जो बताने वाला हूं वो ये है कि इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, फिर एक डेटा आता है इलेक्शन कमीशन का जिसमें सब बूथ का डेटा दिया होता है कि कितने वोट थे, कितने वोट कास्ट किए गए और क्या वोटिंग परसेंटेज है, बूथ वाइज आती है। तो मैं एक दिन शाम को अपने पिताजी के साथ बैठा हुआ था और वही परसेंटेज देख रहा था कि वहाँ पे कितना पड़ा। तो मैंने अपने गांव का देखा तो वहाँ पे 62% पड़ा था। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है, हम लोग शायद नेशनल एवरेज से ऊपर होंगे। फिर मैंने अपने बगल वाले गांव का देखा तो वहाँ पे 82% पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है यार, वहाँ पे तो बहुत जागरूक नागरिक हैं। फिर मैंने और देखा तो कहीं पे 92 था, कहीं 96 था, कहीं कहीं पे 45 ही था। तो मुझे ये लग रहा था कि ये 92 95 कैसे है। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि पापा देखो यहाँ पे इतने वोट पड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर से देखो वो वोटिंग जो भी लिस्ट है उसको। मैंने देखा, उन्होंने कहा कहाँ कहाँ पे 92 94 85 पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा ये गांव है, ये गांव है, ये गांव है, ये गांव है, देखिए यहाँ पढ़ रहे हैं। इन्होंने उन्होंने कहा कि आपने कोई एक इसमें पैटर्न देखा। तो मैं भी थोड़ा देख गया। मैंने कहा क्या पैटर्न हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा है कि आप लोग को भी पता होगा, जो भी गांव से बिलोंग करते होंगे, जो भी अपने गांव जाते रहते होंगे, उनको पता होगा कि जैसे मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूं वो है 196 कॉन्स्टिट्यूंसी है कन्नौज की। ठीक है, हम लोग की विधानसभा 196 कही जाती है। अब डेटा निकाल लीजिए, ईसीआई पे जाइए, डेटा निकाल लीजिए। मैंने आरटीआई अब मैं डालने वाला हूं क्योंकि वो मेरे पास डेटा नहीं था। मेरे पास पूरी लिस्ट पता नहीं कहां चली गई, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पूरा डेटा याद था, जो भी गांव का था वो याद था। तो अब मैं जब निकालूंगा उसका फिर से एक बार वीडियो बनाऊंगा इस चीज को पूरे अच्छे तरीके से वेरीफाई करने के। लेकिन आज क्योंकि मैं बिहार वाला देख रहा था तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। तो वहां पे पैटर्न निकल के आया। वो पैटर्न ये निकल के आया कि जिस भी गांव में एक ही कास्ट के लोग होते हैं या ही एक ही रिलीजन के लोग होते हैं, वो भी वो रिलीजन जो माइनॉरिटी में है और जो कास्ट में इतना डिवाइडेड नहीं है। कास्ट में सब डिवाइडेड हैं, लेकिन वो कास्ट के बेसिस पर वोट नहीं करता है वो रिलीजन, बल्कि दूसरा रिलीजन कास्ट के बेसिस पर वोट करता है। तो जहां पे एक कास्ट के लोग हैं वहां पे वोटिंग परसेंटेज 85 96 90 92% पहुंच रहा है, और जहां पर एक रिलीजन के वो लोग हैं वहां पे भी 96 97 पहुंच रहा है। क्योंकि आप जब गांव में रहते हैं तो आपको पता होता है कि बगल वाले गांव में कौन से लोग ज्यादा हैं, इस गांव में कौन से लोग ज्यादा हैं, कौन, आपको सबको पता होता है। नहीं पता है तो फिर आप ज्यादा ही आर्टिकल 14 को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अमूमन लोगों को पता होता है। तो ये कैसा पैटर्न बन रहा है, और मैं अगर ईसीआई इसको देख रही है तो वो वेरीफाई कर ले। मैं आपको बता रहा हूं, कन्नौज के छिबरामऊ की विधानसभा का मैं आपको डेटा दे रहा हूं, 196 नंबर है इसका, और 2024 की मैं बात कर रहा हूं। यहां से अखिलेश यादव, मैं इसी की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां का रेसिडेंट हूं, मैं यहां पे वोट डालता हूं, तो मुझे यहां के आसपास का पता है। तो ये पैटर्न क्यों आया? अब जहां पर दो कास्ट हैं या फिर तीन कास्ट हैं जो कंटेस्ट कर रही हैं, मान लीजिए कि एक पार्टी को एक कास्ट सपोर्ट करती है, दूसरी पार्टी की दूसरी कास्ट करती है, और वो 50-50 या फिर मान लीजिए 60-40 है, वहां वोटिंग परसेंटेज कम है। पूरा डेटा है ये, आराम से देख लीजिए। तो मैं भाई सोचने लगा इसका कारण क्या होगा। अच्छा, मैं चुनाव तब से देख रहा हूं जब मैं 7 साल का था। 2007 में मायावती जी के मैंने पोस्टर लगाए थे, मैं बता रहा हूं। 2012 में मैंने अखिलेश यादव जी के पोस्टर लगाए थे। 2017 में मैं योगी जी के लगाने जा रहा था, लेकिन तब मेरा बोर्ड था तो मैंने लगाया नहीं पोस्टर। पोस्टर लगाने के लिए भी होता है कि आप ले ही नहीं यूज करते हैं, आप आटे का यूज करते हैं, उसको बनाते हैं फिर बनाते हैं, खैर वो बात अलग है। लेकिन मैं 2007 से देख रहा था, तब मैं समझ नहीं पाता था। 2007 से लेके 2024 मुझे लग गया ये समझने में कि फर्जी वोटिंग होती कैसे है। फर्जी वोटिंग होती कैसे है? एक कास्ट का अगर गांव है तो वहां 96-92% वोटिंग हो रही है, और वहीं दो तीन कास्ट के अगर गांव हो जा रहे हैं तो वहां 62-63% रह जा रही है। ये 30% का क्यों हो रहा है, या फिर 10% 20% क्यों हो रहा है? ये आप डेटा निकालिएगा, देखिएगा। तो अब मैं इसके लिए आपको ले चलूंगा प्लूटो, ठीक है, क्योंकि इंडिया में ले चलूंगा, अगर मैं इंडिया का एग्जांपल दूंगा तो हो सकता है कल मैं जेल चला जाऊं, इसीलिए हम प्लूटो चलते हैं।
मेरा एक दोस्त है वो प्लूटो में रहता है। प्लूटो एक सोलर सिस्टम में पहले पार्ट हुआ करता था, अब नहीं है। तो उसने मुझे बुलाया प्लूटो, उसने कहा कि भाई इंडिया ऐसी कंट्री यहाँ पे है, आप आइए यहाँ पे। तो हमने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। 2024 में मैं प्लूटो गया। वहां पर जाने के बाद सेम इंडिया ऐसा सब कुछ, वहां भी चुनाव था, वहां भी सब कुछ था। तो उसने मुझे प्लूटो में दिखाया कि वोटिंग कैसे होती है। तो उसने मुझे बताया कि वोटिंग कहां कहां पे फर्जी हो सकती है। अगर मैं एक वो बनाऊं, लाइन बनाऊं, ये वोटिंग, तो सबसे पहले फर्जी वोटिंग का काम होता है जब इलेक्टोरल रोल बनता है, तब यहां पे वोट काटना वोट चलता है। इसी का बिहार में बवाल चल रहा है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की नजर है और इसी जो इलेक्शन कमीशन है वो क्वेश्चन में है। इसमें कैसे होता है बताता हूं आपको। प्लूटो में होता है, इंडिया में नहीं होता है। मेरा गांव है, मेरे गांव में 4 कास्ट रहती हैं मान लीजिए। इसमें से, और इंडिया की एक कड़वी सच्चाई है कि हम लोग 2 ही 3 चीजों पे वोट करते हैं। पहला हो गया कास्ट, दूसरा हो गया रिलीजन, और तीसरा हो गया पैसा, मनी। कुछ लोग दारू पे भी कर देते हैं। प्लूटो में भी, प्लूटो वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो अब मान लीजिए 4 कास्ट हैं प्लूटो वाले उसमें। तो इसमें से एक कास्ट का जो व्यक्ति है वो एक पार्टी को सपोर्ट करता है, और वो वहां का ऑफिसर है जो गांव में देखते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हम वोटिंग लिस्ट बनवाएंगे। गांव में ज्यादा लोग किसान होते हैं, वो ऐसा कुछ करते नहीं है, ज्यादा ध्यान देते नहीं है। तो ये इलेक्टोरल रोल जो ये बनाया जाता है, इसी समय पर कम से कम अगर गांव में 1000 लोग हैं तो उन कास्ट के लोगों का जो उनको पता है कि अगेंस्ट वोट करेंगे, कम से कम 25 से 30 वोट वो कटवा देंगे। इतना बवाल इसीलिए हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ईसी अगर कह रही है कि हम रिवीजन करना चाहते हैं इलेक्टोरल रोल में, क्या रिवीजन करना चाहते हैं? ये रिवीजन करना चाहते हैं कि कौन कौन चला गया है, कौन कौन है, उस हिसाब से हम करेंगे। तो इतना बवाल क्यों हो रहा है? विपक्षी पार्टी इतना बवाल क्यों कर रही है? क्योंकि जो भी जमीन पर रहा है उसको पता है कि जब जब चुनाव की सूची बनती है तो कितने नाम हम लोग कटवाते हैं, मतलब सामने वाला लोग कटवाते हैं, हम क्यों कटवाएंगे, ये सबको पता है। इसीलिए इतना बवाल हो रहा है। तो सबसे पहला घपला यहां होता है, लेकिन इसके बाद के जो घपले होते हैं ना, उसको कोई भी पार्टी नहीं बोलती है। और उसका कारण यह है कि सब वही करते हैं। जिसकी जहां पे लाठी होती है वहीं वो भांज देता है। अब बताते हैं, मैंने अपने आसपास का बताया और मैं नाम लेके बता सकता हूं। मेरे बगल वाले गांव का नाम हरिहरपुर है, इधर मुरली नगरा है, और मैं उनकी वोटिंग परसेंटेज हाई है। मेरे गांव में 2-3 कास्ट रहती हैं, 4 कास्ट रहती हैं, मेरी 60-62% बन रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? बगल वाले ज्यादा अच्छे लोग हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो सब आके वोट कर रहे हैं? नहीं। प्लूटो में अगर ऐसा होता है तो मेरा दोस्त बताता है कि फर्जी वोटिंग होती है उस गांव में। इंडिया में नहीं होती है, प्लूटो में होती है। कैसे फर्जी वोटिंग होती है प्लूटो में, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है। सबसे ज्यादा प्लूटो में वोटिंग फर्जी महिलाओं के नाम पे होती है, वुमेन के नाम पे। पहले तो आपने देखा कि हमने कटवा दिया, हमने नाम कटवा दिए, ठीक है। अब आया इलेक्शन वाला दिन, तो प्लूटो में जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसके पास सब डेटा होता है कि इस बूथ पर इस कास्ट या रिलीजन के लोग हैं। और ये आंखों देखी बात बता रहा हूं, जब मैं प्लूटो गया था उसकी एक्सपीरियंस किया है मैंने। और इस बूथ पे इस कास्ट और रिलीजन के लोग हैं, उनको पता है ये कास्ट मेरे साथ है, ये रिलीजन मेरे साथ है, ये रिलीजन मेरे अगेंस्ट है। अब 2 बूथ हैं, सरकार क्या करेगी? सरकार आके वहां पे क्या ये कहेगी नहीं तुम इसको नहीं इसको डालो, इसको नहीं इसको डालो? नहीं, सरकार को लगेगा कि जहां पर मेरे पक्ष के लोग हैं, प्लूटो की सरकार को, जहां पर मेरे पक्ष के लोग हैं वहां पर मैं क्या करता हूं, वहां पर मैं एक होमगार्ड भेज देता हूं प्लूटो का। अब एक होमगार्ड जाएगा तो वहां फर्जी वोटिंग बढ़ने की चांसेस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि शक्ति होगी तो फर्जी वोटिंग हो नहीं पाएगी। फर्जी वोटिंग भी क्या होती है, कितने तरीके की होती है, आगे बताता हूं मैं आपको। तो वहां पे हो नहीं पाएगी। और जहां पर प्लूटो पे जो उस देश की सरकार को लगेगा कि नहीं भाई यहां पर तो मेरे खिलाफ वोट पड़ेगा, तो वहां वो 4 दरोगा और 15 सिपाही भेज देगा। अब जब 4 दरोगा 15 सिपाही खड़ा होगा बूथ पर, तो प्लूटो की जनता, भोली भाली जनता, वो जाएगी कि फर्जी वोट नहीं करेंगे, ये लोग अभी मार देंगे, मतलब डंडे डंडे मार देंगे। तो इसलिए सख्ती हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई जगह ऐसी खबरें आती हैं कि बाई इलेक्शन में ऐसी जगह पर ऐसी पार्टी जीत जाती है जहां पर पक्का होता है कि वो पार्टी जीत ही नहीं सकती है। उसका कारण यही होता है पुलिस का, कि
ऐसे बूथ बूथ पर ज्यादा पुलिस लगा दो जहां पर हमारे खिलाफ वोट पड़ने वाले हैं ताकि फर्जी वोट ना पड़े, और ऐसे बूथ पर जहां पे हमारे पक्ष में वोट पड़ने वाले हैं वहां पर एक होमगार्ड भेज दो ताकि फर्जी वोटिंग हो जाए। अब ये फर्जी वोटिंग कैसे होती है, तो उसमें जैसा कि मैंने बताया कि प्लूटो की जो महिला शक्ति है, महिला सशक्तिकरण, वुमेन इंपावरमेंट जो होता है, वो सबसे आगे है, उनके नाम पर सबसे ज्यादा वोट पड़ता है। कैसे, पता नहीं कितने लोग जानते कि नहीं जानते हैं। विडंबना यह है कि हम लोग लॉ के स्टूडेंट होके भी नहीं जानते हैं कि वोटिंग कैसे होती, बहुत बच्चे नहीं जानते हैं। एक जब बूथ होता है ना, तो उस पर हर पार्टी, हर प्रत्याशी का एक बूथ एजेंट होता है। जिसको जिसको बूथ एजेंट बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा वो जानता होगा कितनी बड़ी पोस्ट होती है। एक बस्ता आता है जिसमें रुपए आते हैं आपके लिए, जो खाना खर्चा होता है दिन का, और पर्चे आते हैं, सब पूरे गांव की वोटर लिस्ट आती है, आपको देखना होता है और आपको उनको पकड़ाना होता है। लेकिन सबसे बड़ा उसका काम ये होता है, वो इतना, सोच लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है कि उस बूथ जहां पे वोट पड़ रहा है वहां पर जो सरकार के कर्मचारी वोट डलवा रहे हैं उसके अलावा दो ही व्यक्ति जा सकते हैं, और वो एक ये बूथ का एजेंट होता है और एक खुद कैंडिडेट होता है। उसके अलावा कोई भी आ जाए, कितना भी बड़ा मंत्री हो, नहीं जा सकता है। तो बूथ वाला जो एजेंट होता है, बूथ एजेंट जो होता है किसी भी पार्टी का, किसी भी प्रत्याशी का, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है। वो करता क्या है, वो करता ये है कि वो ये देखता है कि कहीं कोई इरेगुलरिटी तो नहीं हो रही है। इरेगुलरिटी तो नहीं हो रही है, पता तो नहीं है कि कोई और दूसरा वोट डाल जा रहा हो। कैसे, अब मैं बताता हूं। मान लीजिए कि एक गांव में, प्लूटो के किसी गांव में एक महिला है। वो महिला आई और उसने आके यहां पे वोट डाल दिया। अब वो महिला फिर घर गई और उसने दूसरी पर्ची ली, दूसरा आधार कार्ड लिया, और वो आके घूंघट डाल के वोट डालने फिर से आ गई। अब प्लूटो में एक ऐसा कल्चर है कि महिला घूंघट डालती हैं। तो अब आप ऐसे सोचिए कि एक गांव में एक बाहर से पार्टी आई हुई है, पार्टी का मतलब जो वोट कराने आते हैं लोग, उनको पार्टी कहा जाता है गांव में, वो पार्टी आई हुई है, वो किसी महिला का घूंघट उठाने की क्षमता रखेगी? हमारे गांव में तो हमारे घर की बहुओं का घूंघट उठा लोगे। तो ऐसे केसेस में इस बूथ एजेंट का रोल बहुत आ जाता है, क्योंकि वो बूथ एजेंट उसी गांव का है। उसको पता है कि ये महिला आई हुई है, अरे भाई होगा कौन, चाचा मामा, चाची मामी मौसी तो होंगी, चाची मेरी घूंघट डाल लेंगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा वो चाची है हमारी। इसीलिए इस बूथ एजेंट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। वो वहां पहचानता है कि ये लोकल का व्यक्ति अभी वोट डाल गया है, अब ये दोबारा नहीं आएगा। वो जानता है कि ये घूंघट में जो महिला आई है ये कहां से है, किस घर से है, और मुझे पता ही कैसे। तो जब ऐसा होता है कि एक ही कास्ट के या एक ही रिलीजन के लोग होते हैं, तो ये बूथ एजेंट जो होता है दूसरी पार्टी का, ये वीक होता है, क्योंकि ये सोसाइटल प्रेशर में वैसे ही आ चुका होता है। इससे कहते हैं तुम बने रहो उस पार्टी के नुमाइंदे, लेकिन हो तो हमारे कास्ट के, हो तो हमारे रिलीजन के, चुपचाप वोट पड़ने दो। रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, प्लूटो जब मैं गया था 2024 में। इसलिए जब एक ही कास्ट या एक ही रिलीजन के लोग होते हैं तो वहां पर धड़ल्ले से वोटिंग होती है। मेरा आप अगर आधार कार्ड देखेंगे तो उसमें 8वें 9वें की फोटो लगी हुई है। ये दूसरा तरीका होता है फर्जी वोटिंग करने का। 8वें 9वें की फोटो लगी हुई है। मान लीजिए कि मैं एक ऐसे जगह से बिलोंग करता हूं जहां एक ही कास्ट के लोग होते, एक ही लोग होते वहीं पे, और मैं नहीं हूं वहां पे। मेरा छोटा भाई गया, वो दिखा देता जाके कि ये है और मैं डालने जा रहा हूं। ऐसे भी होता है। अब सामने वाला बूथ एजेंट अगर मजबूत है तो वो तो बोलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो आए हैं लोग, जो कर्मचारी आए हैं, वो क्यों नहीं बोलते हैं? भाई वो बहुत कम, वो भी लोकल के होते हैं, बहुत कम। मतलब ट्रू सेंस में तो उनको करना चाहिए, प्लूटो की बात कर रहा हूं, इंडिया की नहीं। ट्रू सेंस में तो प्लूटो के उन कर्मचारियों को करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं वो। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। और इन सबको एक्सपीरियंस को अगर आपको डेटा चाहिए तो आप जाइए, मैं आपको पूरा बता दिया हूं कि किस विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, कहां की बात कर रहा हूं। पूरी विधानसभा की लिस्ट आती है, उसमें जाके आप देख लीजिए। एक मुझसे पूछ लीजिएगा कौन सी कास्ट कौन सी किस में कहां रहती है, मैं सब बता दूंगा। मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को इस तरीके से एनालाइज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ए गांव में कितने लोग रहते हैं, किस कास्ट के किस रिलीजन के लोग रहते हैं, बी में किसके किसके रहते हैं, मैं नहीं देख सकता हूं। ये बात तो मैंने 2024 में पहली बार रियलाइज की कि भाई जहां पर एक कास्ट के लोग हैं, जहां पर एक धर्म के लोग हैं, वहां पर वोटिंग परसेंटेज हाई हो रहा है, और जहां पर मिक्स कास्ट और धर्म है वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम रह रहा है। और थोड़ा बहुत भी नहीं, 15 से 20% की बात कर रहा हूं मैं। कम से कम 15 से 20% फर्क पड़ जाता है एक गांव में। तो ये दूसरी जगह होती है जहां पर आप फर्जी वोटिंग करा के वोट कर सकते हैं। फर्जी वोटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि नए नए आईडी कार्ड बन के आ रहे हैं।
फर्जी वोटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति था नहीं और उसका आधार कार्ड बनवा दिया। होता है, कहीं कहीं आधार कार्ड भी बनते हैं, लेकिन इतना नहीं होता है। होता क्या है कि एक के आधार पर दूसरा व्यक्ति वोट डाला है, वही फर्जी वोटिंग होती है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कहीं पे 100 वोट थे और आपने फर्जी वोट बनवा के 200 वोट डालाएंगे आप उस दिन जाके। अरे वहां पे तो लिस्ट बनी होती है, जैसे ही कोई चुनाव होता है जो भी देने गया होगा देखता होगा वो टिक हो जाता है वहां पे। तो वो नहीं हो सकता है। वोटिंग परसेंटेज का जो ये खेल होता है, ये फर्जी वोट का खेल होता है कि वोट उतने ही है लेकिन जो व्यक्ति है नहीं उसका भी वोट पड़ रहा है। और वो कब आसानी से पड़ जाता है? जब एक गांव में एक ही तरीके के लोग होते हैं, सामने अपोज करने वाला कोई नहीं होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इतना हो हल्ला मचा हुआ है, आप तो ये सोचे ना, जैसे मैं भी एनएलयू से पढ़ के आया, मैं भी बहुत कॉन्स्टिट्यूशन और इन सब की बात कर रहा हूं कि अरे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने तो 324 में इलेक्शन कमीशन ये है, कोई भी रिलीजन के बेसिस पे वोट नहीं, सबका एक ही अधिकार है, एक ही वोट है सबको, रिलीजन के बेसिस पे हमको नहीं देखना चाहिए। नहीं, जब आप जाते हैं जमीन पे और चीजें देखते हैं तो आपको रियलाइज करते हैं आप कि डेमोक्रेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से तो चलती है 40%, लेकिन पीपल से चलती है 60%, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सॉवरेन, हम ऊपर अथॉरिटी हैं। तो अगर आप पीपल नहीं समझेंगे ना कि पीपल वोट कैसे कर रहे हैं, पीपल कर क्या रहे हैं, तो नहीं आप समझ पाएंगे डेमोक्रेसी क्या है। भाई इलेक्शन कमीशन का हक है, हमने देखो दे रखा है ऊपर 324 में, उसको कहा जाता है कि वो सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, वही तो वो कर रही है बिहार में। आगे आ जाइए, सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, द इलेक्टोरल रोल फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शैल बी प्रिपेयर्ड एंड रिवाइज्ड इन सच मैनर एंड विद रेफरेंस टू सच क्वालिफाइंग डेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। भाई उसका काम है ये, वही वो कर रही है, फिर इतना हल्ला क्यों है? क्यों? क्योंकि वो आपको मैंने बताया था ना कि एक अधिकारी वो शुरुआत में जो बनाना शुरू करता है, 1000 लोग हैं, 50 के वोट ऐसे ही कटवा दे रहे हैं सामने वाले के, चलने दो काम, मजा आ रहा है, इसलिए बवाल हो रहा है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमको करना, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया। अब इसमें क्या होता है आगे, क्या नहीं होता है पता नहीं, लेकिन प्लूटो ऐसी, भगवान ना करे इंडिया में भी कभी कोई आए। प्लूटो तो बहुत गंदा क्या कहेंगे प्लेनेट है, इसीलिए उसको निकाल भी दिया गया सोलर सिस्टम से। मैं उम्मीद करता हूं इंडिया में ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि 2024 और देखिए 2024 के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, 2007 2012 मेरे यहां से 2 बार ऐसे कैंडिडेट जीते हैं जो आखिरी तक हार गए थे। नाम नहीं लूंगा क्योंकि वीआईपी सीट है। हमारे यहां से रक्षा मंत्री जी लड़ते थे, जो पहले रक्षा मंत्री रहे, राम मनोहर लोहिया जी लड़े हैं, अखिलेश यादव जी लड़े हैं, डिंपल भाभी लड़ी हैं, सब लोग लड़े। इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्टोरल रोल वाली जो बात बिहार में चल रही है, ये ऐसा नहीं है कि किताबी बात है, ये जमीन की बात है। जब आप गांव में जाके ये जब प्रिपेयर होती है, जब ये पूरी लिस्ट जब देखते हैं आपके कैसे नाम कटते हैं, जब आप ये चीज देखेंगे जाके ना, तब समझ में आएगा कि इसकी गंभीरता कितनी है। 5, अरे यार कितना वोट परसेंटेज का अंतर होता है भाई। अगर आप परसेंटेज की वोट की बात करें तो 2024 की अगर हम लोग बात करें तो एक को 42% मिला था, एक को शायद 39 था कि 40 था। 2% वोट की बात होती है, और इतने लूपहोल मैंने आपको गिना दिए हैं। यहां 2% इधर उधर नहीं किया जा सकता है। ये जो बड़े बड़े बाहुबली होते हैं जो कहते हैं हम तो कभी जीतते ही आ रहे हैं, हम तो रोज जीतते आ रहे हैं, अरे तो हमको दो आके पैसा, हम जीत जाएंगे यार। मैनेज करने की तो बात हो जाती है। ये मैं प्लूटो की बात कर रहा हूं, मैं प्लूटो में जीत जाऊंगा जाके, इंडिया में नहीं। इंडिया में तो वही जीत सकता है जिसके साथ जनता है। ठीक है, आपकी क्या राय है भारत प्लूटो की डेमोक्रेसी पे, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।